आज हम लोग छंद के विषय में अध्ययन करेंगे। छंद की परिभाषा होती है अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति जैसे विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद वह होता है जहां पर मात्राओं की गणना के आधार पर छंद का निर्धारण होता है, वहां मात्रिक छंद होता है। जहां पर वर्णों के आधार पर छंद का निर्धारण होता है, वहां वर्णिक छंद होता है। अब जैसा कि मैंने छंद की परिभाषा, उसकी डिफिनीशन मैंने बताया, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति जैसे विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। यति क्या होता है? यति माने होता है विराम। जब हम पढ़ने लगते हैं तो थोड़ा सा जो रुकना होता है उसी को यति कहते हैं। यति माने विराम। विराम। गति, गति माने लय। लय, किस लय से हमें उसको कहना है या पढ़ना है, तो ये यति और गति होता है। अक्षरों की संख्या, कितने अक्षर हैं, उनका क्रम क्या है, उसके आधार पर हम छंद का निर्धारण करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना किस प्रकार से किया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं केवल स्वर की मात्रा होती है। अब किस स्वर की कितनी मात्रा होती है, उसी के आधार पर मात्रिक छंद का निर्धारण होता है। स्वर वह होता है जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। व्यंजन वह होता है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो हर किसी व्यंजन पर एक स्वर की मात्रा अवश्य होती है, उन्हीं मात्राओं की गणना होती है। अब हम मात्राओं की गणना या किस स्वर की कितनी मात्रा है, जब हम ये जान जाएंगे तभी हम मात्राओं की गणना कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटा आ की एक, बड़े आ की दो, ये छंद शास्त्र के अनुसार ये दो का निशान है। छोटी ई की एक, बड़ी ई की दो, छोटे ऊ का एक, बड़े ऊ का दो, री का एक, ए का दो, आय का दो, ओ का दो, औ का दो, अंग जो अनुसार है, अनुसार का दो, और विसर्ग का दो, एक चंद्रबिंदी है वहां रहे तो एक। इस आधार पर हम मात्राओं की गणना करते हैं। यूपी बोर्ड के इंटर और हाई स्कूल के कोर्स में जो छंद है उसी का हम अध्ययन करेंगे। आज जो हाई स्कूल के कोर्स में है सोरठा और रोला, कक्षा 10 के कोर्स में सोरठा और रोला दोनों हैं, लेकिन ये इंटर के कोर्स में भी है। तो आज हम ये दो छंद पढ़ेंगे, अगले वीडियो में दूसरा पढ़ेंगे। तो सोरठा छंद है या अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अर्ध सममात्रिक छंद है माने अर्ध सम का मतलब आधा बराबर होता है। जैसे 4 चरण होते हैं, 2 चरण एक मात्रा की होती है, 2 चरण एक समान मात्रा। सोरठा छंद की परिभाषा है यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है जिसमें पहले और तीसरे चरण में
तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब उदाहरण है, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायतन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दनमयन। अब इसकी मात्राओं की गणना कैसे होगी? ऋषभ का पे छोटे ऊ की मात्रा लगी है और ऊपर अनुसार का लगा है, तो इसलिए इस पे अनुसार की मात्रा गिनी जाएगी 2, और इस पे द पे छोटे आ की मात्रा लगी, इस पे 1 मात्रा गिनी जाएगी। इंदु पर भी 2 मात्राएं गिनी जाएगी। द पे छोटे ऊ की मात्रा 1, सा पे छोटे आ की, माँ की छोटे आ की, तो इसलिए 1 मात्रा। द पे 1 की मात्रा 2, हा पे छोटे आ की मात्रा लगी, तो इसलिए 1। ये छोटा ऊ है तो 1 मात्रा। माँ पे बड़ा आ की मात्रा लगी है तो 2। यहाँ हम देखते जाएंगे कि स्वर की कितनी मात्राएं हैं। और रा पे छोटे आ की मात्रा लगी थी 1, माँ पे 1, ना पे 1, का पे 1, रा पे 1, ना पे 2, या पे 1, ता पे 1, ना पे 1। तो इसकी गणना हम कर लेंगे 1 2 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 13। ये दूसरे चरण में। अब इधर पहले चरण में देखते हैं 1 2 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से वही मात्राएं इस नीचे वाले में भी, नीचे वाले चरण में भी इसी तरह से मात्राएं, इसको हम देख करके लगा करके उस छंद का निर्धारण कर लेंगे। इस प्रकार इसमें सोरठा छंद है, क्योंकि उसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगला छंद है रोला छंद। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। सममात्रिक छंद का मतलब जिसके चारों चरण समान मात्राओं की हों, तो यह सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होता है, यानी 11 और 13 पर थोड़ा सा विराम रुकना होता है। इसके उदाहरण है, नित नव लीला ललित ठान गोलोक अजिर में रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। इसकी भी मात्रा हम गिन लेते हैं। जैसे ना पे छोटी की मात्रा लगी थी 1, ता पे 1, ला पे बड़ी की मात्रा लगी 2, ला पे बड़ा की मात्रा लगा है 2, ला पे 1, ला पे छोटी की मात्रा 1, ता पे 1, ठा पे 2, 1, गा पे 2, ला पे 2, का पे 1, आ पे 1, ज पे छोटी की मात्रा लगी इसलिए 1, रा पे 1, माँ पे 1 की मात्रा लगी 2। मात्राएं गिन लेते हैं 1 2 3 4 4 2 6 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसी तरह से नीचे वाले लाइन में भी पद में हम मात्राओं की गणना कर लेंगे। इस आधार पर छंद का निर्धारण हो जाएगा कि इसमें रोला छंद है। आज हम लोग सोरठा और रोला जो यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के कोर्स में है और 12th के कोर्स में भी है, इसका अध्ययन किए। अगले वीडियो में 12th के कोर्स में जो और छंद है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।